हेलो 6th क्लास स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया था और आई होप सभी ने अपनी फेयर कॉपीज़ कंप्लीट कर ली होगी। जिन बच्चों ने कॉपीज़ कंप्लीट कर ली हैं वो मुझे PDF बनाकर सेंड करेंगे। ओके, आज हम पढ़ेंगे कविता माँ कह एक कहानी। बच्चों, ये जो कहानी है ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक कविता है ना। और इसमें एक जो बेटा होता है वो अपनी माँ से कविता सुनाने के लिए कहानी सुनाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। मतलब इसमें माँ जो है पुत्र के बीच संवाद होता है और उसी को कविता के रूप में दर्शाया गया है। ठीक, तो कहानी सुनना किसको पसंद है? अपनी माँ की माँ को क्या कहते हैं? आप अपनी बुआ की माँ को क्या कहेंगे? आई होप बहुत इजी क्वेश्चन है और इनके आंसर सभी बच्चों को पता होंगे, है ना। कहानी सुनना सबको पसंद है। अपनी माँ की माँ को हम क्या कहते हैं, है ना, और अपनी बुआ की माँ को क्या कहेंगे? देखिए, कुछ स्थानों पर जो है कुछ स्थानों पर माँ की माँ को नानी कहा जाता है। आई होप सभी बच्चे अपनी माँ की माँ को नानी ही कहते हैं, है ना। इसी प्रकार पिताजी की माँ को दादी कहा जाता है। पता लगाइए कि अन्य भाषाओं में नानी और दादी के लिए क्या कहा जाता है। ओके, ये काम आपको करना है। आपको सर्च करना है कि और दूसरी जो भाषा है उसमें दादी और नानी को क्या कहा जाता है। ओके, तो ये जो कहानी है इसको कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। जो कि एक बेटा है राहुल करके, वो अपनी माँ से बार बार रिक्वेस्ट करता है तो माँ कहानी सुनाने के लिए तैयार हो जाती है ना। और उन्होंने कहानी कहना शुरू किया। माँ का एक कहानी बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी 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 मीन्स सेविका या दासी। तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटी ही लेटी। राजा था या रानी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। तात मीन्स भाई या पिता जिसको बोलते हैं अपन, है ना। भ्रमण मतलब घूमना, हटी मतलब जिद्दी। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। माँ हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहरा था पानी, लहरा था पानी। हाँ यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्दु होकर खरशर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। खग मतलब पक्षी, है ना, और सहसा मतलब अचानक। तो ये जो लाइनें हैं इनका अर्थ अपन समझेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि जब जो बेटा होता है राहुल, वो बार बार माँ से कहानी सुनाने के लिए जिद करता है। तो माँ कहती है क्या मैं क्या तुम्हारी नानी हूँ जो तुम मुझे बार बार फोर्स कर रहे हो कि कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ। पर राहुल मानने को तैयार ही नहीं था। उसके बहुत हट करने पर माँ उसे कहानी सुनाने के लिए तैयार हो जाती है और वह कहना शुरू करती है ना। क्या कहती है कि एक बार जो तुम्हारे पिताजी है जो उपवन में घूम रहे थे, वह उपवन बहुत ही खुशबूदार था और वहाँ तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले थे, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी और साथ ही कलकल करता पानी भी बहता था। चारों ओर पक्षियों का कलरव गूंज रहा था। तभी क्या होता है कि हंस जो है ऊपर से आकर गिरता है ना। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। वो गिरता है तो क्या होता है कि उसके पंखों में तीर लगा हुआ था। देखो आगे, चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मन का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। आंखें टक मतलब जो शिकारी होता है वो, है ना, शिकारी को बोलते हैं। लक्ष्य सिद्धि मतलब उद्देश्य की सफलता। कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग बक्षी। खग बक्षी मतलब पक्षियों को जो खाने वाला होता है ना, पक्षियों को खाने वाला जो शिकारी होता है। हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। तो स्टूडेंट क्या होता है कि जो हंस गिरता है उसके पंखों में तीर लगा हुआ था और उसे जो उसके पिताजी है जो घायल हंस को उठा लेते हैं। तभी क्या होता है कि वहाँ पर शिकारी आता है और हंस को मांगने लगता है। परंतु फिर क्या होता है कि उसके जो पिताजी है वो हंस देने से मना कर देते हैं, है ना। जो शिकारी होता है तो वो उसका अधिकार जमाता है कि इस हंस को मैंने घायल किया है, मैंने तीर मारा है, तो ये इस पर अधिकार मेरा है, तो इसे मुझे दे दीजिए। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि
ये हंस मैं तुमको नहीं दे सकता क्योंकि मैं इसे बचाऊंगा और इसकी रक्षा करूंगा। इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है। तो क्या होता है कि जिस तरीके से दोनों में विवाद बढ़ता जाता है, वो देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ये मांगते ही रहता है, तो शिकारी और उसके पिताजी के बीच में बहुत विवाद बढ़ जाता है। क्योंकि शिकारी को अपना शिकार पाना था और जो उसके पिताजी थे उसको बचाना चाहते थे। इस प्रकार से दोनों का विवाद बढ़ता चला गया और हुआ विवाद सदै निर्दय में। उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी व्यापक हुई कहानी। उभय मतलब जो दोनों बहुत आग्रही थे, वो इस विषय को लेकर बहुत ये मैटर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो ये न्यायालय में पहुंच गया। बहुत विवाद बढ़ता गया तो ये न्यायालय तक गया और चारों तरफ इसकी चर्चा होने लगी, सब तरफ इसकी बातें होने लगी, सब लोगों में बातें होने लगी कि ऐसा ऐसा मैटर हुआ है ना। फिर क्या होता है, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जग हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तो जब मैटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, न्यायालय तक चला जाता है ना, और लोगों में सब तरफ चर्चा होने लगती है इस बात को लेकर, तो फिर माँ रुक जाती हैं और राहुल से पूछती हैं कि राहुल अब तुम बताओ कि जो शिकारी है उसको हंस मिलना चाहिए या पिताजी को हंस मिलना चाहिए। राहुल से माँ पूछती है कि अब इसका निर्णय तुम बताओ कि हंस किसे मिलना चाहिए, है ना। तो राहुल क्या कहता है, राहुल कहता है कि राहुल ने सोचा कि शिकारी हंस को मारना चाहता था परंतु पिताजी उसे बचाना चाहते थे, है ना, इसलिए हंस पिताजी को मिलना चाहिए। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक को भक्षक पर वारे, न्याय दया का दानी तूने गुनी कहानी। राहुल कहता है कि जो वो बहुत सोचता है इस बारे में, बहुत वो विचार करता है और फिर बताता है कि जो शिकारी है वो हंस को मारना चाहता था परंतु पिताजी हंस को बचाना चाहते थे, इसलिए हंस तो पिताजी को ही मिलना चाहिए। राहुल की बात सुनकर माँ बहुत खुश हुई और उन्होंने राहुल की सूझबूझ और दयाभाव कहानी से इसका दयाभाव और कहानी के इस अंत के लिए बहुत प्रशंसा की है। तो स्टूडेंट ये जो कहानी थी यहाँ पर फिनिश होती है। अगले वीडियो में आपको मैं PDF सेंड करती हूँ, तो आप उसको लिखिए और अपनी कॉपी कंप्लीट करिए और PDF बनाकर मुझे साथ साथ सेंड करते रहिए। ओके।